और मैं इस पुस्तक की संकल्पना जिन्होंने की, क्षमाताई भाटे, मेरी गुरुजी, डॉक्टर अर्शिया सेठी, इस पुस्तक की सहलेखिका, एवं मोहनराव जी की सुपुत्री आदरणीय इंदिरा जी आज हमारे यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। उन सभी से विनती करूंगी कि वे दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। Indira ji, can we have you on stage now? गही साहब यहाँ सिर्फ ये दीपक नहीं जला रहे हैं। हमने जब पुस्तक का काम शुरू किया तो बिना अनुनय विनय के उन्होंने एक क्षण में हाँ भर दी प्रकाशन के लिए। तो वो उम्मीद का दीपक भी पहले हमारे लिए गही साहब ने जलाया था। लेखक की कल्पना को वाचकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम प्रकाशक का होता है, विशेषतः तब जब उस कल्पना की विषय वस्तु का वाचक वर्ग अभिजनों तक सीमित हो। पुस्तक के विक्रय के आर्थिक गणितों को नज़रअंदाज करके अच्छे विषय पर लिखी जाने वाली किताबों को लोगों तक पहुंचाने का अच्छा काम करने वाली संस्थाएं एवं प्रकाशक दोनों ही कम होते जा रहे हैं। पर हमारा सौभाग्य है कि इस अनोखी एवं महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए श्री सुरिंदर घई एवं उनकी स्टर्लिंग पब्लिशर्स का साथ हमें मिला। इस पुस्तक के बनने का आर्थिक भार जिन्होंने संभाला, उस क्री फाउंडेशन की संस्थापिका श्रीमती रमा वैद्यनाथन जी से मैं विनती करूंगी। रमा जी किसी परिचय की मोहताज तो नहीं, देश विदेश में सभी जगह अपने भरतनाट्यम नृत्य के लिए उन्हें नवाजा गया है। तो मैं रमा जी से विनती करूंगी कि वे घई साहब का हम सभी की ओर से सम्मान करें, उनका स्वागत करें। धन्यवाद रमा दीदी। कथक नृत्य जैसे सीमित वाचक वर्ग के लिए इस पुस्तक से प्रकाशक के नाते जुड़ने के अपने निर्णय एवं अनुभव के विषय में अपने विचार हमसे साझा करने के लिए मैं घई साहब से विनती करूंगी कि वे हमसे दो शब्द कहें। Shama Bhate ji, Dr. Ashya Sethi, Shilpa Bhide, Kathak dancers, the presence of senior members of artistic community, and ladies, gentlemen, namaskar. I was approached by Dr. Ashya Sethi in the beginning of last year, and after preliminary discussions, we agreed to publish the book. COVID also has its role in delaying the publication as well. I'm happy that the book has come out very elegantly and liked by my authors as well. And I hope that you will also like the same. In fact, this is our book on dance.
after a long time. Earlier, we published a book by Shobna Narayan on the Sterling Book of Indian Classical Dance a few years back. We are always open to publish books on allied areas as well. It is the first ever book on Pandit Mohanrao Kallianpurkar, one of the pioneers of Kathak dance, considered to be the Paviour of Kathak. I am grateful to my authors for organizing its release in Mumbai 2 days back and now here in the capital city today. We hope this book attempts to create a reference point in India's dance history. The book has a cloud section where rare digital material is available on the life and works of Pandit Mohanrao Kallianpurkar-ji. The book is available at Amazon, Flipkart and other leading booksellers apart from our own website www.sterlingpublishers.in. Thank you. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद घई साहब। पुस्तक वाकई में बहुत सुंदर बन पड़ी है, हम सभी लोग देखेंगे ही। और आज जब उस किताब के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो उसके संशोधन एवं लेखन का जो 2 वर्षों का सिलसिला रहा, वो मेरी आँखों के सामने चलचित्र की तरह अभी चल रहा है, जैसे कोई फिल्म हो। शमाताई ने जब पहले लॉकडाउन में इस पुस्तक की कल्पना के बारे में बात की और मुझसे पूछा कि तुम लिखना चाहोगी, मना कौन करेगा, तो मैंने झपट लिया दोनों हाथों से वो मौका। फिर संशोधन का सिलसिला शुरू हुआ। मोहनराव जी के परिवार से, उनके शिष्यों से, प्रशिष्यों से, मित्रों से, सहयोगियों से बातचीत का सिलसिला चला। और जब धीरे धीरे उनके कार्य की महती का अंदाज़ा हुआ तो डर भी लगा, क्या मैं ये कर पाऊँगी। इस पूरी अवधि में शमाताई ने सिर्फ गुरु की हैसियत से नहीं, लेकिन वाकई में बहुत प्यार से ढाढ़स बंधाया और इस पुस्तक को अधिकाधिक समृद्ध बनाने के लिए कई मौलिक सूचनाएं भी दी। एक असाधारण व्यक्ति की साधारण सी जीवनी बनकर न रह जाए ये किताब, इसके लिए बहुत मेहनत की। मोहनराव जी के साथ ही कथक के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज ये किताब बने, इसके लिए उन्होंने किन बुज़ुर्गों से बात करनी है, क्या बात करनी है, उनसे किस विषय में सवाल पूछने हैं, यहाँ से लेकर पुस्तक के लिए मिली सारी जानकारी को किस तरह से सुसूत्रता में पिरोना है, कौन से मुद्दों का समावेश उसमें होना चाहिए, इन सभी बातों को बहुत बारीकी से देखा। मेरे काम को बहुत समय देकर उन्होंने पढ़ा, बार बार उसमें सूचनाएं दी। कभी ऐसा नहीं कहा कि इसको नहीं करेंगे तुम देख लो। हर बार वो मेरे साथ वाकई साये की तरह, किसी वटवृक्ष की तरह खड़ी रही। उन्होंने नींव रखी, नक्शा बनाया, मैंने बस उस पर ईंटें चढ़ाने का काम किया। मैं शमाताई से विनती करती हूँ कि इस पुस्तक की कल्पना के बारे में वे हम सबको थोड़ा बताएं। नमस्कार, सब गुरुजनों को प्रणाम। नमस्कार। मैं ये सोचती हूँ कि पंडित जी के लिए हमेशा ही मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट भी रहा, बहुत प्यार भी रहा। जब मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैंने डांस ही करियर करना है, तभी से मैं पंडित जी को, मोहनराव जी को करीब से देख रही हूँ, क्योंकि वो रोहिणी जी के गुरु करके हमेशा पूना में आते जाते रहे, प्यार से बातें समझाते रहे और कभी डांटा नहीं। और दूसरी बात, मराठी में भी बात करते थे, तो हम लोग को एक सुविधा होती थी उनसे कम्युनिकेट करने की। और मुझे लगता है कि जब भी वो एक घर में कोर्टयार्ड में रहता है कि एक वृक्ष रहता है,
तो अपनी हर बातें उससे शेयर करते, वैसे वो मेरे ज़िंदगी में हमेशा रहे। हमेशा उन्होंने बड़े प्यार से चीज़ें समझाई भी। और तो इसके वजह से जब मुझे ये पता चला कि उनका सेंटिनरी ईयर है 2013 में, यहाँ सुभाष बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे लगा कि ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके संस्मरण में कुछ करूं। और करते करते वो बड़ा 2013 में एक बड़ा जमघट बन गया। बहुत सारे कलाकार भी आए, उनकी फैमिली पूरी आई और लोगों ने उनके बारे में बताया, उनके सिखाने के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में। तो दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस बुक, ऑफ कोर्स विदाउट नोइंग दैट। मैं ऐसे ही अर्शिया जी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा चलो मगर इतना किया है तो इसको बुक में डालना ज़रूरी है, जो मेरे बिल्कुल जहन में नहीं था। मगर उन्होंने शी पुट द सीड इनसाइड माय ब्रेन एंड देन वी वर्कड ऑन इट। और आज भगवान की दया से और मेनली गुरु जी के पुण्य से ये किताब बाहर आई है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो मन था वैसे ही ये किताब बनी है, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि गुरु लोगों ने हमें क्या दिया। हम डायरेक्टली तो उनसे पढ़े नहीं कभी, मगर उन्होंने क्या दिया, तो एक चीज़ दी, धाते कहा तो 10 रास्ते हमारे लिए खोल दिए। कभी ये कहा कि देखो तुम्हारा, वो हमेशा कहते थे हाँ ठीक है तुम्हारा, मगर स्ट्रेच करो थोड़ा, तो स्पेस को कैसे देखना है एक सेंटेंस में बता दिया। बगल में बैठी थी तो कहा तुम्हें 5:15 का चलन आता है, तो मैंने कहा जी नहीं, 5:15 कहने से ही डर गई थी। तो ऐसे समझाया जैसे मतलब ऐसे आम चीज़ है, कभी विथ सच जनरॉसिटी। तो मुझे लगता है कि हम लोग उनके, नॉट फॉर हिम एक्चुअली बट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं। तो ये किताब उनके कंट्रीब्यूशन का एक दायित्व है, ऐसे मैं समझती हूँ। नमस्कार। ये किताब कई तरह से अनूठी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे 3 पीढ़ियों की 3 लेखिकाओं ने 2 अलग अलग शहरों में, जब कोई किसी से मिल नहीं सकता ऐसे समय में बैठ के लिखा, पर इसलिए भी कि इसमें कथक के इतिहास में अब तक अघटित कई बातों का संगम बन गया है। मैं इस पुस्तक की दूसरी सहलेखिका, मेरी मार्गदर्शिका, पता नहीं कितने और कैसे कैसे समयों में हम लोगों ने एक दूसरे से बात की है, रात को 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, और इन सब में बिना परेशान हुए सच में जैसे माँ या मासी होती है उस तरह से अर्शिया दीदी मेरे साथ बनी रही पूरी किताब के दौरान। तो मैं अर्शिया दीदी से विनती करती हूँ कि वे इस पुस्तक के इस अनूठेपन के बारे में कुछ हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच शिल्पा। 2 दिन पहले हम लोग मुंबई में पहली बार ही मिले थे, शिल्पा और मैं। ये पूरी किताब कोविड के टाइम पे लिखी गई है, जबकि घर से बाहर नहीं जाया जाता था, दूसरे शहर जाना तो अलग ही बात है। तो ये जोक था कि 3 authors, 2 cities, 2 years, but 1 story that had to be told. And I want to talk to you a little bit about the had to be told also. But before that, I want to draw your attention to a unique thing that is happening today. In a way, it's my ghar vapsi. When the Kathak Kendra moved to this venue, I was the consultant. There was no director. So a lot of decisions got taken by me about, how things would function. So I'm really happy to be back here. Happier still that I'm back here for a very good reason, for bringing out the first full-fledged book that I have written. I never thought this book would be on Kathak. Everything pointed to the fact that it would be on my doctoral work, which is on the intersections between politics and dance in an area less known about, which is Assam. But life is strange.
I had been on a Fulbright in 2017 in the United States, where it suddenly was brought to my attention about the antiquity of the footprint of Indian dance in America. And I began working in that and encountered an unpublished, handwritten biography of a dancer who I believe is the missing link after Uday Shankar and Ram Gopal. Why did this dancer get lost? Why is it that we don't know anything about him? In a way, I felt that this is the most exciting discovery in my life, and I was in that zone of writing a biography on him. When COVID struck unexpectedly and kept us all bound into our homes, and I always thought that that would be the one I'm going back to. Would you believe it? I've left my papers in the United States, so I can not even do any work here. And when COVID hit us and the lockdown came upon us, a strange writing happened which hadn't happened for almost 40 years, and that is poetic writing. I wrote a poem called This is a Lockdown, Not a Lockup. And I read that poem impulsively. Out of the thousands of dancers on my phone, why is it that I called Shamaji? I still cannot figure out. I rang her up and I said, will you hear a poem I've written? And she said yes. After I read the poem out, I asked her, rather cheesily, I think, did you like it? And she says, yes. I said, will you dance to it? And I got the feeling that she enthusiastically accepted the suggestion. And the very 4 days later, which was almost to this date in the year 2020, she sent me a beautiful work done for the camera called Shubham Bhavatu. It's there on YouTube. You can catch it at any point of time. It was stunningly beautiful. I used it as my World Dance Day greeting for the year 2020. But that brought us a little closer, and I seemed to talk a lot more to her than I had ever done in my life. While talking, I realized that she was as Junooni as I was about the subject of our writing, Pandit Mohanrao ji Kallianpurkar. And she had actually organized a seminar on his centenary. And there was a core work available. But you know, those of you who write and publish know that ISBN numbers are very important. That's how things live, including in academic work. Although a brochure can be quoted, but it is a book that really lives. And so I urged Shamaji that given our passion for the dance of Mohanrao ji Kallianpurkar, we should look at writing a book and bringing it on. Initially, I did not realize the enormity of the task, given the COVID times, and given the extent this man's creative work had spread. So it was not just a very interesting person to write about. There were interesting times to write about. He came from a community that was fascinating. You know, it has 2 cooperative banks. It's such a small community. It has 2 cooperative banks. This looking out for each other was so much with the spirit of COVID times that I think he just sort of wrapped himself completely around our heads, and we delved deep into it. She suggested that we should do research again, so we did a whole set of 50 or 60 interviews. And I want to just acknowledge here one very sad thing, that during the period of our research work, we were losing informants. We'd fix an appointment, but we never got a chance to talk to the informant because COVID had won the battle there. So it was a moment where we could have given up easily with despondency and depression, but we stuck on, and I'm so glad because it kept us in a happy frame of mind through that period, and we were able to do this. Now, why Kathak Kendra is an important place where this book is coming out is because this is the National Center of Kathak, and few people know the fact that Pandit Mohanrao Kallianpurkar was the first director of the Kathak Kendra when it was first established.
the whole journey, why did he leave it? Why did he go to Lucknow again? Was also part of the research. And literally like detectives, we were walking around, meeting people, walking through the information that we were gathering, how, why, when, what, and it was very exciting. Finally, it gives all three of us the greatest joy that we are doing this here at the Kathak-Kendra, because, if I may use a word that the Prime Minister is very apt to use, Labharthis of this effort genuinely are located here. It is for the next generation of Kathak dancers that this book has been written. Because were it not to be written, memory is very fickle. It's also very fertile. It cooks up alternate narratives as well. So it's very important to catch the oral history of India's performing arts and put it down on paper. I'm very grateful that Ghai Saab has been so encouraging, not just to publish this book, but in his speech today to mention that he's ever welcoming new writings. I urge those who are sitting on the fence wondering whether they should write, it's a non-thinker or whatever it is, you should write. Where do you get it published? Knock on Mr. Ghai's doors to begin with, or we can all work together to find a place to publish it. So this book is COVID Cottage Industries, as I told you about it. And many people ask us, why this person who has been gone 37 years? Amongst those who asked us are even the family of Mohanrao Kallianpurkar. Why are you writing on him now? Because he is an amazing person. This is the first book on Pandit Mohanrao Kallianpurkar. And some people leave their impress for eternity. And I think he's one of them. In her foreword to the book, Kumudini Lakhia has written, "Never again will Kathak see such a stylish performer and guru." I think he's much more than just style, and so I urge you to read beyond the foreword when you get to the book. The real meat lies elsewhere. A point about why there are three authors, which is also another question I'm constantly asked. There are three authors because all three of us believe in collaboration over competition. And I say this with full responsibility that in Kathak and in the performing arts of India, particularly the classical arts that struggle for survival, there is this desire to compete. In Kathak, the Jugalbandi is in a way a competition. It is sometimes qualified by the word friendly competition, but competition is there nevertheless. And so I feel that instead of competition, if COVID has taught us something, it is the power of collaboration. And this book, I can tell you, could not have been written, could not have been such a book that I honestly recommend it myself. And those who know me well know that if it was not to my satisfaction, it would not have been published at all, is because the strengths that Shamaji brought were different from the strengths that Shilpa brought onto the book, were different from the strengths that I brought to the book. So when we did a 3-layered job right away, what percolated down was absolutely unique, rich, powerful, and different. So this book is a counter to oral histories that tend to happen in Kathak. It allows us to intertwine practice and academics. It has a very vast span from pre-colonial, colonial to post-colonial periods. It has details of the economic sphere, the social sphere. It captures the very interesting time in India's history when aesthetic nationalism was being sort of the boundaries or the parameters of aesthetic nationalism were being drawn. Can I have my glasses or do I have them? Here, sorry. No, I have them, thanks. He comes from a unique community, as I told you, of the Saraswat, but not just the Saraswat Brahmins, but Chitrapur Saraswat Brahmins. This book bridges time, it bridges the links of the arts. The opening prologue has him in a very interesting conversation with Pandit Ravi Shankar. I won't say anything else about it except that this really is a dramatic point from which the book takes off. A little bit about the book.
It's 218 pages. It has 16 pages of photographs alone. It has photographs as separators between chapters. It has a glossary. It has an annexure section which has articles written by him, and the very first syllabus on Kathak that he formed, which is still taught in Khairagarh and Banaras Hindu universities. I am not so sure that everybody recognizes where their syllabus is coming from, but I think that by itself, just the act of creating a syllabus, raises many questions of disciplining a field, of streamlining knowledge, and taking it away from the whims and fancies of oral traditions, of gurus who may not look upon their job so responsibly, because not every guru is the same as this master. Now, you may be curious to know how this afternoon will proceed, and I will take a moment to just tell you about that. I think after this we have the book release, and the book release will be a little different. Come to it when I announce that. So this was the first part of the program, and the second part of the program will be the actual performance. There will be two performances you will see. One, an offer from Kathak-Kendra in the spirit of partnerships and collaborations. It will showcase the thoughts and the teachings, the sabak as it is, of Mohanrao ji Kallianpurkar via his last significant disciple, Suresh Chandra ji, who is a teacher, guru here at the Kathak-Kendra. He presents the sabak through two of his disciples. We all would have loved to have Subhash ji dance himself, but unfortunately he's injured his leg, and I think the most important part for a dancer is to learn to protect and preserve the embodied riches that they carry. And the second part of the dance performance will consist of disciples of Shamaji who have learnt this sabak via her guru, Pandita Rohini Bhate, who was the ace disciple of Pandit Mohanrao ji Kallianpurkar. So you also see in a way how the parampara moves ahead. Yes, so now a little bit about how we are going to release this book. So we wanted to be very democratic. As I told you, the last law that I allowed on behalf of all the Kathak dancers everywhere in the world. Today we're going to have the book launched by all those who contributed to the book, all those who have contributed to the field of Kathak. So many of those we interviewed are present here. I'm very, very grateful that they are. I'm going to invite all of them, naam se now, on stage, and I hope that I have not missed out anyone. एक मिनट के लिए क्या हमको ऑडिटोरियम में भी थोड़ी सी लाइट मिल सकती है ताकि मैं किसी को मिस नहीं करूं. Otherwise, I would like to call onto the stage Rita ji. Professor Rita Ganguly, yes, very good. Urmila Nagar ji, Krish Mohan Bhaiya, Pandit Rajendra Gangani, अब प्यार से राजू कहते हैं तो गलती है, but अच्छा इस साइड से मैं मिस नहीं करना चाहिए. Shashwati ji is present here with us. I'm so glad. Please come. Nandini ji, आप आइएगा please. Indira ji, I'd like you to come on stage now. Malti, as Kathak-Kendra Guru, please come since your director is not here. And Manju Didi, आप मुझे देख नहीं सकती हैं. Please आइएगा stage पे. मुझे मिल नहीं रहा. रीता जी, प्रणाम. थैंक यू सो मच. हाँ जी, ले आइए जी किताबें जो पैक्ड हैं. आइए सब लोग जरा लाइन से खड़े होंगे तो हम लोग एक ही बारी में दिखाएंगे किताब. ओके.
हर रैपिंग में दो दो किताबें हैं, तो आप उसको रमा, I'll make you a partner with Rita ji. Indira ji, can I make you a partner with Nandini ji? Manjari ji, आप उर्मिला जी के साथ पार्टनर, आप दोनों इसको लीजिए, आप लाइए तो वो हमारी, थैंक यू शिल्पा, आई हाँ लाइव में होएगा जी, एक सेकेंड, हम लोग अब आगे आ जाते हैं, थोड़े आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा कोशिश है, इसको नोट नहीं करना है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। आइए, कौन रह गया? आइए इंदिरा जी, नंदिनी जी आप यहाँ आइए, मेरे बगल में आइए आप। हाँ, सारी महिला एक तरफ से नहीं है। Yes, 1, 2, 3, let's go. आगे आइए ना थोड़ा, रमा, आगे आओ। Thank you very much. Thank you all. बाद में ये बुक हम साइन कर देंगे, क्या आप चाहेंगे? श्यामा जी घबराती है, पर मैं नहीं घबराती। नहीं, आप अपने पास रखिए, बाद में हम साइन करेंगे, कोई नहीं। हम हमें देखेंगे, श्यामा जी सब लोग कह रहे हैं। She is the one. अरे शोभा, I'm so sorry शोभना, ये अलग से सिंगल फोटो ले लेते हैं। Thank you so much. तो आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती प्रेजेंट हैं जो दिल्ली में नहीं रहती हैं. शी इज़ मेड अ स्पेशल एफर्ट. शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर. शी कैरीज द जीन्स ऑफ पंडित मोहनराव जी कल्याणपुरकर, एंड दैट इज़ हर डॉटर इंदिरा कल्याणपुरकर बेनेगल. सो इंदिरा जी, अब मैं आपसे कहूँगी कि आप स्टेज पे आइएगा और चंद शब्द कहिएगा. कल जब आपसे पहली बार आई मेट हर, एंड यू नो, when I gave her a hug, she first did namaste, and I said, can I hug you, please? Because I just felt that I was so involved already with him. And a little frisson went through me, you know, when I hugged her. And so I think that there is something very unique between biographers and the family of those that they write about, you know. Aiyega. First of all, let me thank Arshia ji, Shilpa ji, Shama ji for putting in their heart and soul into this wonderful book and inviting me for this great function. And also to Mr. Gai ji. Namaste. So today I would like to say a few words about my parents. I think about my father, everybody knows about it. You will be reading the book also. But today I thought I'll talk a little bit on both my parents.
you know, like how they brought us up, how they were at home. And my parents were totally different from being a conventional or very traditional parents. They were more like friends. You know, there was no restrictions, there were no forcing us on anything. We had the freedom to sit and, you know, chat with them, you know, sort of discuss on various topics, whether it was music, dance, sports, or even Bollywood. So my father was also very much, you know, fond of Bollywood music. And I, being a teenager, I was, you know, attracted towards Bollywood. So one of my holidays, I happened to go to Bombay, stay with him at my uncle's place at Churchgate. And I just told him, like, Dad, I want to see one film shooting. And he, I don't know, made contacts. And he took me actually to watch like the Bobby movie shooting. And I was so overwhelmed and excited to see so many stars under one roof, the whole entire Kapoor family, you know. And apart from that, my dad was more into, he had varied interests apart from cooking. He was very fond of cooking. You know, he enjoyed cooking. He was fond of photography. Then he was homeopathy, astrology. He was into all these things. And the way he used to cook, he used to amuse me. It was like an art. The way he used to sit, chop the vegetables, wash the meat. He used to cook only non-veg. No vegetarian, but only non-veg. Excellent kebabs and chops, mutton chops. He was excellent. So that used to amuse me, the way he used to sit and, you know, wash the meat, the way he used to cook, keep on smelling the masala again and again and again. He never tasted or anything, but when the masala was fried, he exactly knew it's ready to be served. So that itself was an art, I think. So he had an art in everything, what he did. And homeopathy also, he was very much interested in homeopathy, and he sort of self-medicated himself. He was hardly take any allopathic medicines. It was only homeopathic that he had belief in. Once in a way, he used to give us also some medicines. But astrology also, he was very accurate. So I still remember the day he told my mother that when I was growing up, marriageable age, my mother was worried we need to find a groom for her. So he said, no, she won't get married before age of 26. So you don't even bother to look for a groom for her. So he was so definite. And sure enough, I got married after 26. And he had predicted his death. He knew exactly when he was going to die. So when he was ill, he was diagnosed of cancer, and he refused to take any treatment. And, my younger brother's wedding was fixed. So he was insisting the wedding should be on the 14th of December. And those days, that hall was not available for the 14th. But still he was insisting, no, it has to be on the 14th. So since the hall was not available, it was booked on 8th. And it so happened he was quite unhappy, and he kept telling my mother, everything will be fine and the wedding will happen on 14th. And it so happened 1st of December he passed away. So we couldn't have the wedding till the 12th and 13th day was done. And so the 14th day we had a small function in the house. And as per his wishes, my brother got married on the 14th. So it was that accurate at times. But he never sort of did it for everyone, like his astrology and all. Maybe to some family members, his personal members, not to anybody else. Now, I would like to talk about my mother also. Since she was a doctor, she was the first gynecologist in North Karnataka. She's a very strong lady, very strong-willed lady. And she was the one who could accept any challenges in the life. So she said that every problem has a solution.
So the thing is, you need to deal with these problems, then you'll automatically find the solution. That was the thing she had, inculcated in us. And she was also, she like had very good, other interest apart from being a good gynecologist and a good doctor. She also had varied interests apart from her profession, like knitting, gardening, and needlework. She was good in everything. And both of them together, I think they lived much ahead of the times. Like this I'm talking about when they got married in 40s and they lived much ahead. Their thinking was much ahead of the times. And both of them together, it looks like both were born to be together and they supported each other. They supported their profession, they respected their profession, and they gave space to each other. And both together brought up a very happy family. So that is what I wanted to tell about my parents, that we've all been brought up by both of them. And we have sort of inculcated few values and few, like everyone asks me, like, you've neither become a dancer or a doctor. How is that? So I think somewhere I've inherited the genes and the qualities, like few cooking tips from my father, I suppose. Patience from both my parents. Both were very patient. So patience from my parents. Cooking tips from my father. And other household stuff like needlework, doing up the house, gardening from my mother. So I think I'm very lucky to have such wonderful parents. And I'm sure even now they are together. Wherever they are together, watching us and blessing all of us. Thank you. My mom passed away in 90. She lived only 4.5 years after my father passed away. So that's why I have a feeling that they are together, wherever they are. Thank you, Indira ji. Thank you very much for coming. Suprita, thank you. I'm so glad that you came. And I hope we've struck up our own friendship as well over IIC dinners. So it is true that Pandit Mohanrao Kallianpurkar and Dr. Kallianpurkar, his wife, were way ahead of their times, They lived in a long-distance marriage, which was a happy, harmonious marriage. Today we aspire to get somewhere near them, but they obviously knew some secret, maybe in his cooking or homeopathic habits, he had figured out how it was to make everybody happy, because all his cousins waxed eloquent about what a happy, joyous man he was when the family got together, had sing-song sessions and things like that. His children have all said nice things about him, remember nice things about him. So our book tries to capture some of it, but at no point of time can it be an exhaustive representation of a person's entire life. But it is rich and detailed, it's funny in places, serious in others, and it makes some very strong and powerful points. It also attempts to link traditional ways with modern academics, which was something that he was trying also. He was such a serious shishya to his gurus. His Guru Bhakti is legendary. There are some rather unusual stories about his Guru Bhakti, which were told to us by some people present here. Fateh Singh and Rajendra Gangani shared some really amusing stories. All of them have made their way into the book. I must compliment Shilpa for doing an excellent job of doing the first stringing of the narrative. And then, of course, it went through many rewrites. And so
So at one point, Shilpa actually got a little worried and said, "Where's my story?" But that's what happens when you have multiple people. It really is nobody's story. It is his story. We are just the mediums that have been selected. In the QR code section, which we are very proud about, because this is the first book in Kathak which has a cloud and a QR code business, we have left one QR code as Khali. Mr. Ghai used to call it the miscellaneous QR code, but it's the QR code in which we hope to have, via which we hope to have a continuous relationship with those who buy the book, because we will urge you from time to time to go to check that QR code, because as we get more photographs and more information about him, maybe some footage, because you know that there was a film that was being made on him by Money Call, no less than Money Call, and it was at the NCPA, but you know how India is not taking its artistic wealth too seriously sometimes, and we lost the work of two masters, Mohanrao ji Kallianpurkar and Money Call. All we have been able to save are some soundless clips, little bits, but we've kept them there. We hope still to find more material, because you know, Detective Giri is really addictive. I think I'm going to keep digging for a very long time to find more material. So with these words, I'm going to ask you all to come back onto the main part of the stage. Give us a minute to, if the auditorium, give us a minute to reset the stage. We will begin the dance portion. But while the stage is being reset, I invite Subhash Chandra ji, who was his last significant disciple, to say a few words about his guru, and then present his disciples who are currently learning at the Kathak Kendra to us, and through their performance we will be able to see the brilliance of Guruji's artistic brilliance. सभा में उपस्थित सभी मेरे गुरुजनों को मेरा नमस्कार। वंदोम गुरु वृंदा के चरणा, विपत दुख दारिद्र को हरना, करो सिद्ध अब सब मम काजा, हे नटवर गुनियन सिर ताजा। गुरु जी का ये अष्टपदी उन्होंने महाराज बिंदादिन जी को समर्पित किए थे। गुरु जी के साथ मेरा सीखना ईश्वर की ही एक नियति है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गुरु जी के पास 1979 से लेके 84 तक उनके पास रह के उनसे सीखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जिस समय मैं गुरु जी के पास सीख रहा था, उस समय गुरु जी का जीवन का एक ऐसा समय था जो किसी शागिर्द को देखना उसके सचमुच के बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने गुरु जी के पास रह करके उनके घर में, मैं इंदिरा जी को कह रहा था कि स्नेह सदन चर्च गेट में, उसी घर में रह के मैं उनके पास से शिक्षा ग्रहण किया है। गुरु जी का ऑरा इतना था कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने सुंदर प्रसाद जी और अक्षर महाराज, शंभू महाराज जी जैसे महान गुरु के साथ उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया, और उनके साथ कुछ भी नहीं तो 30 साल तक वो शंभू महाराज जी के साथ लखनऊ में रहे और उनसे अभिनय की प्रशिक्षण ग्रहण किए। गुरु जी का व्यक्तित्व ही इतना विशाल था कि वो कहना बहुत ही मुश्किल है। और गुरु भक्ति तो मैं विटनेस हूँ, गुरु जी का गुरु भक्ति जैसे मैंने देखा है शायद ही किसी ने देखा है। वो सिखाते समय जब भी शंभू महाराज जी का नाम लेते थे या अक्षर महाराज जी का नाम लेते थे, उनकी आंखों से आंसू निकलता था। ऐसा मैंने बरसों देखा है। हर चीज़ सिखाते समय उनके अंदर गुरु के प्रति इतना आसक्ति, इतना कुछ था, वो दिखता था उनमें। और उनकी शिक्षा पद्धति भी बिल्कुल अलग था, भिन्न था लोगों से। मैं जब सीखता था उनके पास तो मैं ना शंभू महाराज जी को देखा है, ना अक्षर महाराज जी को, ना सुंदर प्रसाद जी को, पर गुरु जी हर वक्त हर बंदिश के पीछे ये कहते थे ये बड़े महाराज जी के बंदिश है। जब छंद बताते तो कहते थे ये शंभू महाराज जी के छंद है। वो इस तरह से अपने गुरु के बारे में मुझे कहते थे कि मैं
गुरु जी के माध्यम से महाराज लोगों को देखने का सौभाग्य मुझे मिला। उनको 3 गणेश परन उनके जीवन में मिला था, एक सुंदर प्रसाद जी से, एक सखाराम जी से और एक अचल महाराज जी से। जो सखाराम जी से उनको जो गणेश परन मिला था, गण गण गणपति गजमुख मंगल, ये सखाराम जी की रचना है जो गुरु जी को 1940 में उन्होंने दान दिया था। और उसके बाद सखाराम जी ने कभी इस परन को बजाया नहीं। दूसरा जय जय कीर्त को थरी कियो, सुंदर प्रसाद जिसको 1935 में गुरु जी को मिला था, जो राधा गोविंद संगीत सार से लिया गया था। और तीसरा तत्त तत्त जग जग दत्तति तत्तति हम दित्ता, बड़े महाराज जी से मिला था उनको। मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को कि गुरु जी के पास जो मेरा 5 साल बीता, उस समय कोई नहीं था, मैं और गुरु जी और मैंने उनको बहुत महसूस किया, बहुत, मतलब दिन में 12 घंटा मैं रहता था उनके पास। और वो जिस तरह से मुझे सिखाते थे हर चीज़ को, वो जीवन की एक बहुत बड़ी आसक्ति मेरे जीवन में था। जब वो मुझे भाव अभिनय सिखाना शुरू किए थे, एक ही अभिनय के लाइन में उन्होंने 5 ठुमरी का एक साथ भाव दिखाए थे। काहे रोकत है डगर प्यारे जब शुरू किए, जहाँ डगर शब्द आया वहाँ चला था डगर देखो शाम करेगा यहाँ, वो शब्द जुड़े। फिर जब दूसरा शब्द आया तो अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। फिर जब लाइन आया तो मेरी सुनो शाम। फिर ऐसे कर के फिर काहे रोकत है डगर प्यार में वो आते थे। मुझे भी उस दिन ऐसा समझ में नहीं आया था कि अभिनय का परिचय क्या होता है। आज भी मैं समझ नहीं पाता हूँ, पर इतना समझ में आता है कि अभिनय के गहराई जाने के लिए उसकी आसक्ति कितना ज़रूरत होता है। गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे संचारी भाव करने के लिए, बोलते थे कल्पनाशील होना चाहिए। जैसे कल्पनाशील व्यक्ति ही जब आलाप गा सकता है, आलाप कोई रट के नहीं गा सकता। तो गुरुजी कहते थे कि एक लाइन की जब संचारी भाव होता है तो उसमें कल्पना होना चाहिए। इस तरह से करके गुरुजी की शिक्षा मेरे पास हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं हर जगह पूरी दुनिया घूम के मैं वर्कशॉप करता हूँ, हर जगह मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे से ज़्यादा लोगों ने कल्याणपुर जी से नाच सीखा है। मैं उनके शागिर्द में से रोहिणी जी, पद्मा दीदी और पूर्णिमा दीदी, भाग्यश्री ताई और राजा केतकर जी को मैं जानता हूँ। मैं सबसे कम उनसे सीखा है 5 साल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने 5 साल में गुरु जी को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश की है। गुरु जी का अंग जो था वो ऑथेंटिक अंग था। उनको विरासत में अंग अपने गुरु अचल महाराज जी, शंभू महाराज जी से मिला था, जो गुरु जी मुझे सिखाए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं उनके पास और रहता तो और सीख पाता। पर जिस तरह से गुरु जी ने मुझे अपना चीज़ सिखाए और मैं उसी तरह से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जब तक मेरा देह में ये प्राण रहे मैं वैसे ही नाचता रहूँ। आप सब गुरुजनों से मैं यही आशा करता हूँ। नमस्ते।
हेलो। मेरा जीवन, मेरा नृत्य और गुरुजी की तालीम उन्हीं को समर्पित है। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ राम स्तुति से कर रहे। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समरूपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसकी संगीत रचना श्रीमती रोहिणी भाटी जी की है। श्यामल कोमलांगं नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथं नमामि राम रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं
तत तिन 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 ता टी टे क त टी टे क त ग द गिन थ त क थुंगा धा गे धिं गे ता धा धिं ता हित ता तीर धा तक का थुंगा त टी टी त का धा टी टी का त टी ट का त ग दि गन ता थे त त थे आ थे त त थे थे त थे त थे 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 त त ता थे त थे 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 त त ता थे त थे 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 त त ता ta ki ta 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 da ta ta ki ta ki ta da da din da 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 din din da da tin tin ta ta din din da din da din din da da din din da da tin tin ta ta din din da dig da dig dig to dig 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 thế ta 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 thế ta thế ta ta thế cu cu tha dig da dig dig to dig 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 thế tram thế ta ta thế dig da dig dig to dig 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 thế tram thế ta ta thế ta ta thế dig da dig dig to dig 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 thế tram thế ta ta thế ta ta thế ta ta thế ta ta din din ta ta din din ta ta din din ta ta din din ta da tha din din ta ta din din da tha ta ka thung ka tha ta ka thung ka ta ke di ke ta tha din ta de ta ke ta ta ka thung ka ta ke di ta ta de ka ta ka di ka tha si tha ne tha ne tha ta tha 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 ta ka thung ka tha ta ka thung ka ta ke di ke ta tha din ta de ta ke ta ta ka thung ka ta ke di ta ta de ka ta ka di ka tha si tha ne tha ne tha ta tha 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 ta ka thung ka tha ta ka thung ka ta ke di ke ta tha din ta de ta ke ta ta ka thung ka ta ke di ta ta de ka ta ka di ka tha si tha ne tha ne tha ta tha tha din da da din ko din din da din da din din da da din din da din din da da din din da da din din da da din da da din da da din din da din da din da din da din da din da ta thế thế tật a thế thế tật ta thế thế tật a thế thế tật ta thế thế tật ta thế thế tật thế thế ta cái thế tật ta thế thế tật a thế thế tật ta thế thế tật thế tật thế tật ta thế tật a thế tật ta thế tật a thế tật ta thế tật a thế tật ta thế thế tật a thế thế tật thế tật a thế tật ta 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 thế तत आते तत एक दो 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 एक एक दिन ना नात के दिन ता ता थे तत आते तत ताते तत आते थे 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 तत ताते तत आते तत ताते तत आते तत ताते थे तत ताते
तत आते थे तत ताते तत आते थे तत ताते तत आते थे तत ताते तत आते तत ताते थे तत आते अंत में प्रस्तुत है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन की एक भजन। रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भयदारुणम् श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भयदारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्पयगणितयामित छवि नवलील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तरित रुचि शुचिनो जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भयदारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भयदारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम् श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय
श्रीराम इति वादति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास करो कामादि खल दल गंजनम श्रीराम 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 हेलो हेलो, मेरी आवाज़ हाँ सुनाई दे रही। धन्यवाद सुभाष जी। परंपरा के प्रवाह जैसे जैसे बह निकलते हैं, दिशाएं बदलते हैं। हमारे यहाँ एक कथा प्रचलित है गोदावरी नदी को लेकर कि गंगा को जब शिवजी की जटा से मुक्त करा के भगीरथ उत्तर भारत में लेकर आए, उसके बाद उसी गंगा का प्रवाह अपनी तपश्चर्या से गौतम ऋषि महाराष्ट्र में लेकर आए। उस प्रवाह का हम आज जो नाम जानते हैं उसे गौतमी या गोदावरी नदी कहते हैं। चूँकि वो दक्षिण में थी इसलिए उसको दक्षिण गंगा भी कहा गया। तो मोहनराव जी के ज्ञान की जो गंगा लखनऊ से बहती हुई चली, उसका एक प्रवाह महाराष्ट्र में रोहिणी जी लेकर आई। उसी का एक प्रवाह वहीं पर और बना क्षमाताई के नादरूप संस्था के रूप में, और उसी संस्था में पलते बढ़ते हुए उसी गंगा की कुछ बूंदें हमने भी पाई। मैं क्षमाताई से विनती करती हूँ कि वे अपनी संस्था और अपनी शिष्याओं के माध्यम से ये भी रूप हमें दिखाएं। मोहनराव जी को उन्होंने कैसे देखा वो हमारे सामने लेकर आए। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा परेशान हो रही हूँ, मगर कोशिश करती हूँ आपसे बात करने की। यहाँ थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने उनसे कभी प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े रह के असल में नहीं सीखा, मगर जब से मैं छोटी थी, जब मैंने तय भी नहीं किया था कि मैं डांस करूँगी, तब से मैंने उनको करीब से देखा है। क्योंकि रोहिणी जी के गुरु थे, मैं भी बम्बई में आती जाती रही। वो उनको रोहिणी जी काफ़ी बार पूना में बुलाती थी, तो एक संजोग रहा कि मुझे उनको करीब से देखने का काफ़ी मौका मिला। और उनका सबक रोहिणी जी जो सीखती थी वो हमें हमेशा उन्होंने बताया। हर चीज़ जो रोहिणी जी सीखती थी वो पूना में
आके वो सब सबक हमें वो सिखाती थी। तो उसी से एक शुरुआत करना चाहूँगी। जो पंडित जी की एक मुझे लगता है कि खास रचना है, संरचना का ये, रचना का ये पंचदेवता स्तुति। 5 देव उन्होंने चुने थे और पांचों देवों की वंदना उसके अलग अलग रागों में उन्होंने बांधी थी। और उसको रोहिणी जी ने काफ़ी नाचा, हर जगह नाचा। मैं सौभाग्य समझती हूँ कि पढ़न करने के लिए तब मैं रहती थी, तो मैंने करीब से देखा सुरेश जी तबले पे, रमेश कुमार नगमे पे गा रहे। तो ऐसे म्यूज़िक का समा बांधते थे इन लोग। अभी तक मेरे जहन में है कि कैसे म्यूज़िक का समा बांधना, जैसे ऐसे लगता था कि पता नहीं है कहाँ से आ गए लोग, ऐसे माहौल बनता था। और उसमें 5 देवता थे, लास्ट कृष्ण वंदना थी। और पंडित जी ने सभी उसके साथ, हर वंदना के साथ परण को जोड़ा था। गणेश परण जो सुभाष जी करके तत्त थे, आचन महाराज जी की बंदिश। उसके बाद में शिव वंदना होती थी और जटाजूट जय महेश जटाजूट। फिर दुर्गा होती थी, विद्युत धाम समप्रभाम। देखिए उसको जो उन्होंने परण, मुझे जो चीज़ तब तो नहीं समझ में आती थी, अब थोड़ी समझ में आती है कि विद्युत धाम जो दुर्गा का वर्णन करते थे, उसके बाद में हो रहा है कि दुर्ग दुर्गति नाशिनी दल दल असुर दल, और तुरंत बाद सरस्वती होती थी। तो कह रहे कि या कुंदेंदु ता दिमिकिट तक धला गको को दिन दिन। तो वो जो परण मृदंग सागर से उन्होंने कोई बंदिशें ढूंढी थी, जो परण उसके साथ जुड़ता था वो मेल खाता था, जो वंदना वो चूज करते थे। अभी कृष्ण वंदना के साथ मैं कोशिश करूँगी कि उन्हीं की बातें मैं थोड़ा सा यहाँ कोशिश करूँगी, मगर थोड़ा अंतर तो है, माफ़ करिए। तो ये कृष्ण वंदना फुलेंदीवर कांतिमिंदु वदनम। उसके बाद में एक रचना थी जो आई बिलीव पारंपरिक है, द्रगनमट कथा अंग थिरकत। मगर पंडित जी की सोच देखिए, उसको 4 और 7 दोनों में कह रहे हैं कि जैसे द्रगनमट कत अंग थिरकत परन लचकत दिग 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 थे। उसको उन्होंने कहा कि तुमने सोचा है कभी कि इसको 7 में भी करते और 4 में भी करते, द्रगनमट कत अंग थिरकत परन लचकत दिग दिग थे। तो हर एक जो बड़े गुरु रहे, हर एक की अपनी बात रही। और क्या बात है, उन्होंने कैसे कथक में अलग अलग दिशाएं ढूंढनी, अलग अलग रंग दिखाए। तो शुरू कर रहे वो कृष्ण वंदना से। चलो श्रीवत्साङ्कमुदा
गोविन्दं कलवेणु वादन परं दिव्यांग भूषं भजे कत अंग थेर कत परन लचकत दिग 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 थे तत मन को हर खत किशन मोहन नचत राधा थे दिग 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 थे दिग 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 थे दिग 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 नमट कत अंग थेर कत परन लचकत दिग दिग थे तत मन को हर खत किशन मोहन नचत राधा नचत राधा नचत राधा हाँ जी, दूसरी रचना है रूपक में छोटा सा हिस्सा। इसकी मैं एक विशेषता ये बताना चाहूँगी कि उस ज़माने में कि अगेन आई एम गोइंग बैक गुड 30-40 ईयर्स, एक तिहाई मोहनराव जी सभी को सिखाते थे और उनकी एक शिष्या भाग्यश्री करके लय ताल में अच्छी थी और उसको उसी बंदिश के अलग अलग प्रकार उन्होंने बताए थे, तो उसका दम बड़ा अलग था। आज भी मैं बहुत कम लोगों को वह दम से तिहाई करते हुए देखती हूँ। तो 5 का नॉर्मली, मैं कथक केंद्र में तो यह कह ही सकती हूँ, नॉर्मली 5 का होता है, तो उन्होंने उसको 4.5 का रखा और दम अलग रखा। तो धन धन धा ये चल रहा है, तो कह रहे हम धा ते धा ता धा ते धा ता धा ते धा ते धा अधा ते धा ता धा ते धा ता धा ते धा ते धा अधा ते धा ता धा ते धा ता धा ते धा ते धा। तो मैं आज भी देखती हूँ, सबको लगता है फिर से कहो, मतलब ये जो हर एक इंसान के अंदर की एक बात होती है, तो उस दम को उन्होंने इतने साल पहले ऐसे देखा। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रूपक में जब कर रही थी और मैंने कहा भाग्यश्री का मैंने देखा था कि वो अलग अलग ढंग से कर रही थी, मैंने अलग अलग ढंग से तो इसको नहीं किया, मगर बेदम करके उसके साथ ठाट को जोड़ने की एक कोशिश की। तेन 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 ना धेन ना धेन ना धा ते था ता धा ते था ता धा ते धा ते धा धा ते था ता धा ते था ता धा ते धा ते धा धा ते था ता धा ते था ता धा ते धा ते धा। देखिए ठाठ और उठान की एक बात। और उठा धा ते धा ता धा ते धा ता धा ते धा ते धा धा ते धा ता धा ते धा ता धा ते धा ते धा धा ते धा ता धा ते धा ता धा ते धा ते धा।
धा 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 ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धा ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धा ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धन मात्रक धन धा गन धा तरिकट धा 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 ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धा ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धा ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धन धा 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 धे धा ते धा धे धा 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 ते धा 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 ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धा ते धा 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 ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा धा ते धा 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 ते धा 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 ते धा 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 ते धा ते धा thầy ta tự a thầy ta thầy ta ta Ahmad thầy thầy ta thầy đất thầy đất ta thầy đất a thầy đất thầy đất ta thầy đất thầy 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 đất đất thầy đất đất thầy đất đất thầy 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 ta thầy ta thầy đất ta ta जोड़ thầy đất thầy thầy ta thầy đất thầy đất ta thầy đất a thầy đất thầy đất ta thầy đất thầy 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 ta thầy ta thầy thầy đất ta thầy đất a thầy đất ta thầy đất a thầy đất ta thầy đất a thầy 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 đất ta thầy đất thầy đất उपज की तत्कार धाते था 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 धा
नटवरी तन धै 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 ता धै दिग दिग धै दिग ता दिग दिग ता धै तदै धै ता धै दिग दिग धै दिग ता दिग दिग ता धै तदै धै धै दिग ता धै ता धै तत 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 ता धै 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 दिग ता धै ता धै तत 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 ता धै 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 दिग ता धै ता धै तत तत ता धै ढाई दुगुन की बंदिश ता ता धा ता क गा धा ता का धुंगा धा गे दे गे ता धा गे दे गे ता धा दे ता ता धा दे ता ता के दे धा ता का धुंगा के धा ता का धुंगा धा ता ता ते ते का ता गे दे गे न धा धा ते टिक टिक गे न धा ते ते का ता गे दे गे न धा धा ते टिक टिक गे न धा ते ते का ता गे दे गे न धा ते टिक टिक गे न धा thầy 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 tên tên nọ ta 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 thầy ta thầy thầy ta thầy thầy cái ta thầy cái ta thầy ta thầy ta thầy thầy ta thầy thầy cái ta thầy cái ta thầy 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 thầy ta thầy ta thầy ta thầy ta thầy thầy ta thầy ta thầy ta thầy जोड़ फरमाइशी रचना है चतुरंग। मेरी दोस्त प्रणति, हम लोग बहुत साल इकट्ठा नाचते थे। वो मैं कभी नहीं जा पाई वो, मगर वो मोहनराव जी के पास हुबली में जाती थी। सुधा जी को वो याद भी है कि प्रणति आपके पास आती थी। तब मोहनराव जी ने एक चीज़ जो बताई थी वो थी कि केदार में उन्होंने नाथद्वारा के मंदिर में ता और थे को लेके संगीत सुना था, मंदिर में गाया हुआ, और उससे इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये रचना बनाई थी। मगर केदार में, राग केदार में ता थे तत ता थे, बस इतना ही सूत्र। मगर देखिए उसको कैसे बढ़ा रहे। उसमें उनका ये सोच थी कि पूरे टुकड़े इसमें जो बनेंगे वो पूरे गाए जाएंगे, और ये सब टुकड़े नटवरी भाषा में ही होंगे, क्योंकि उसका सूत्र है ता थे, उसमें पर्ण नहीं रहेंगे। मगर दुर्भाग्यवशात उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो
उन्होंने पहले 3-4 टुकड़े तो उन्होंने खुद बनाए, उन्होंने हस्तक अंग भी उसके उन्होंने बताए, और मुझे भी वो प्रसाद मिल गया प्रणति की तरफ से, मगर उन्होंने खुद वो पूरा नहीं बना पाए। मगर उन्होंने ये परमिशन ज़रूर दे दी कि आप किसी से पूरा करा लो। तो पंडित सत्यशील देशपांडे जी ने फिर उसका पूरा म्यूजिक बनाया। और बाद में मैं कायकिणी साहब की एक रचना के साथ, कायकिणी साहब और पंडित जी इनका एकदम घरेलू रिश्ता एकदम, कायकिणी जब रोहिणी जी ऊपर रहती थी गाँव देवी में, कायकिणी साहब नीचे, तो मोहनराव जी ऊपर उनको पढ़ाते थे रोहिणी जी को, और तुरंत नीचे जाते थे कायकिणी साहब के पास, इतना उनका रिश्ता। तो कायकिणी साहब की एक बंदिश को जोड़ के एक चतुरंग की रचना, केदार चतुरंग की। शिखर पर राजे ध्वनि मृदंग बाजे, शेष चंद्र और गंग विराजे, उमा रमा हरि सुर सब साजे, कर त्रिशूल डमरू लिया नाचे, शिव धत 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 दान दान दा दान दान दा दान दान दा, शिव धत 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 दान दान दा दान दान दा दान दान दा, शिव धत 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 दान दान दा दान दान दा दान दान दा। नाचत तांडव गाय केदार, नाचत तांडव गाय केदार, नाचत तांडव गाय केदार, मा प प स स रे सा म म रे सा स द प, ओ प्रसन्न शिवदेव आशीष, ओम ह्रीं श्रीं तदियन 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 रे, तन ना दे तन दे तन दे ना दे तन दे ना दे तन दे।
तत ताथे तत आथे तत ताथे तत आथे तत ता आथे तत ताथे तत आथे तत ताथे तत आथे तत ताथे तत आथे तर ता आथे तत ताथे तत आथे तत ताथे तत आथे तत तिर तर तिर नहीं ता तिर नहीं ता तिर नहीं ता तिर ता आथे तत ताथे तत आथे तत ताथे तत आथे तत सरे सान समा मगपा पमदम पम सरे सान समा मगपा पमदम पम पाप दादम पदा सरे दा पम पम रे दा मम पदा म पदा मम पदा म पदा मम पदा म पदा सा द पदा तत आथे तत ताथे तत आथे तत और अंतिम रचना देश चतुरंग।
ये पंडित जी की जब मैं संस्मरण कर रही थी इन 2013, तो उनकी नोट्स और किताबों से मुझे मिली थी, लिखित स्वरूप में थी मगर नोटेशन नहीं था। तो भाग्यश्री करके उनकी शागिर्द है जो बम्बई में रहती है, उन्होंने मुझे उसकी धुन बताई और उसको सोच के उनकी कल्पना क्या होगी ये सोच के मैं इस रचना का प्रयास किया, देश चतुरंग का। जो पहले आपने देखी केदार चतुरंग, उसमें जो गत का चलन है ता थे तत आ थे, मुझे हमेशा 2-4 बारी उन्होंने कहा कि देखो तराना करना है तो गत का चलन ज़रूर होना चाहिए, तराना करना है तो उसको ठाठ को ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए। तो ऐसे जो भी उनके वचन मेरे साथ रहे उनको सम्मिलित करने की एक ये कोशिश है। देश चतुरंग में पंडित रघुनंदन पणशीकर गाए और एक सूरदास जी की रचना उसके साथ जोड़ी, क्योंकि वो जो वातावरण पंडित जी उसमें बता रहे उसके साथ वो बहुत अच्छे से मेल खाता है जो सूरदास जी कह रहे। तो देश चतुरंग और सबको मन से नमस्कार। थैंक यू।
बाकी घटा किरीत चमकन, चपला हूँ की न्यारी, ललित किशोरी बाके मुस्कन, बंक पैंग बरवारी, बाकी छवि झूलत प्यारी, बाकी छवि झूलत प्यारी। राधा मन ही उमंग सखी निरतत, कान चतरंग सखी निरतत, कान चतरंग, कान चतरंग सखी निरतत, 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 कान चतरंग। म म म प प प नि नि सा सा नि सा सा, म म म प प प नि नि सा सा नि सा रे सा नि सा रे गे सा रे नि सा रे नि ध म प नि ध प म ग रे ग देस रागिनी अंग। म म म प प प नि नि सा सा नि सा सा, म म म प प प नि नि सा सा नि सा रे सा नि सा, म प नि सा रे नि सा, म प द प म रे ग सा रे प म प नि द प द प म रे ग सा प द म प नि नि सा रे नि ध म प नि ध प म ग रे ग सा देस रागिनी अंग सखी निरतत, कान चतरंग निरतत, कान चतरंग निरतत, कान चतरंग निरतत, कान चतरंग सखी निरतत, कान चतरंग सखी निरतत, कान चतरंग सखी निरतत, कान चतरंग सखी निरतत, कान चतरंग। धा किट तक धुम किट तक धे धे धड़न किट तक तक धुम किट तक, धा किट तक धुम किट तक धे धे धड़न किट तक तक धुम किट तक। तट तागिन धटक तट तागिन ता किट धा करतक दें करतक नाना करतक ता तुम करतक दा नाना करतक ता तुम करतक दा नाना करतक ता तुम करतक दा तरह। धा किट तक धुम किट तक धे धे धड़न किट तक तक धुम किट तक, धा किट तक धुम किट तक धे धे धड़न किट तक तक धुम किट तक, धा धिन ता किट तक किट तका किट धुम किट तक किट तका, धा धिन ता किट तक किट तका किट धुम किट तक किट तका। बाजत मृदंग बाजत मृदंग बाजत मृदंग। मुरली धुन संग गाजत मृदंग दंग नाचत सुरंग अंग नंदजी को नंदना, त्राम त्राम दिग्ग दिग्ग ताहे ताहे, थे चरण मुकुर बजते थे तनना, फूलपति रप पलटा गत निका सताते, सत आते सत ताते सत आते, तत ग्रीव की डोलन चंचल नैना, संग निरतत राधिका गोपीयत पाजत कटि किंकिणी कर कंगना, देख नृत्य संगीत मनोहर हर पत सुरहि करत सब वंदना, जागृत धुमृत गिरत घागृत धुमृत गिरत क्रांत अतिधा अतिधा, क्रांत अतिधा अतिधा, क्रांत अतिधा अतिधा। बाजत मृदंग बाजत मृदंग बाजत मृदंग। निरतत कान चतरंग निरतत कान चतरंग निरतत कान चतरंग निरतत कान चतरंग सखी निरतत कान चतरंग सखी निरतत कान चतरंग सखी निरतत कान चतरंग सखी निरतत
कितनी आसानी से, सहजता से इतिहास, शास्त्र और उसके साथ वर्तमान जुड़ गया। मेरा ख्याल है यदि इसी तरह से इतिहास और हमारे वर्तमान को हम साथ साथ लेकर पिरोकर चलते रहें तो कुछ ही वर्षों में कोई ये नहीं कह पाएगा कि भारतीय कलाओं का इतिहास केवल ओरल हिस्ट्री है। जल्द ही उसे सारी दुनिया हिस्ट्री कहकर मानने लगेगी। कथक केंद्र जैसी संस्था का यदि इसी तरह से साथ मिलता रहे तो वो दिन दूर नहीं। और इसको संभव आज दृग्गोचर जिन 3 मेरी सखियों ने किया, वो क्षमाताई की 3 नृत्यांगनाएं अमीरा पाटणकर, अवनी गद्रे और भार्गवी सरदेसाई। और अर्थात क्षमाताई। इस पूरी पुस्तक से लेकर आज के इस अंतिम क्षण तक जिनका निर्देशन हमें मिलता रहा, उनके प्रति मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। इतिहास अकेले नहीं बनता, परंपरा भी एक इंसान का काम नहीं, उसी तरह ये पुस्तक भी सिर्फ हम तीनों का काम नहीं। इसमें कई लोगों के हाथ लगे हैं, मेहनत लगी है, योगदान लगा है। उन सभी का नामोल्लेख करना तो मुश्किल है क्योंकि समय का अभाव है और फहरिस्त बड़ी लंबी है, उसके बारे में आप किताब में पढ़ेंगे ही। लेकिन कुछ लोगों का नाम लिए बिना आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता, ये समारोह पूरा नहीं हो सकता। तो 2 मिनट मैं आपके और लेना चाहूँगी। सबसे पहले मोहनराव जी के परिवार के सदस्य, इंदिरा जी उन सब की प्रतिनिधि बन के यहाँ हाजिर हैं, तो उनके सारे परिवार के सदस्य, शिष्यगण, मित्र जिन्होंने अपनी यादें, तस्वीरें, वीडियोज़ हमारे साथ बांटे, स्टर्लिंग पब्लिशर्स के घई साहब, हार्दिक वाघेला जिन्होंने वीडियो एडिटिंग के लिए मदद की, अचला हर्षे पुणे की अनुनाद क्रिएटिव रेजोनेंस की सदस्य जिन्होंने वेब पेज और QR कोड के हमारे सपने को साकार करने में मदद की, संजीव सरीन जी हमारे संपादक, नादरूप पुणे संस्था जिनके संग्रह से हमें हमारी अधिकतर डेटा हमें मिला, नृत्य भारती पुणे रोहिणीताई की संस्था जिनसे हमें वीडियोज़ मिले, सुभाष जी जिन्होंने भी अपने संग्रह से वीडियोज़ और फोटोज़ हमें दिए, कथक केंद्र सभागृह एवं सहायोजन के लिए एवं क्री फाउंडेशन न सिर्फ आर्थिक सहयोग बल्कि आज के इस आयोजन की धुरा भी जिन्होंने संभाली, इन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और 2 बात इस मंडली की सबसे छोटी सदस्य होने के नाते हट से ज़रूर कहना चाहूँगी। मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है, कृतज्ञता से मन भारी है। जिस संस्थान की नींव मोहनराव जी ने रखी, उस संस्थान में कथक को महत्ता दिलाने के लिए अनेक बुजुर्गों ने सालों साल काम किया। उन सभी के हाथों मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हो रहा है। मेरा नाम भारत की 2 अग्रगण्य विद्वान हस्तियों के साथ पुस्तक के मुख पृष्ठ पर छपा है। आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आपकी उपस्थिति से मुझ तक पहुंच रहा है। ईश्वर से और क्या मांगूं। धन्यवाद, आभार शब्द बड़े खोखले लगते हैं, बस नतमस्तक हूँ। क्षमाताई, अर्शिया दीदी, बड़े दिल से आपने सिखाया, यहाँ तक लेकर आए, बड़प्पन से सारी गलतियों को माफ़ किया। जो भी सुंदर सुघड़ बन पड़ा है आपका है, त्रुटियाँ जो हैं वो मेरी है। पूरे सफ़र में मोहनराव जी को मैंने मेरा हाथ थामे रास्ता दिखाते हुए महसूस किया है। उनके आशीर्वाद कई गुरुजनों के मुख से मुझे मिले हैं, यह आप दोनों के बगैर संभव नहीं था। आपको शत शत प्रणाम, ये ऋण सारी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलना चाहूँगी। आप सभी का भी धन्यवाद कि मेरे ये 2 शब्द भी आपने बहुत मन लगाकर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।
पुस्तक बाहर विक्रय के लिए उपलब्ध है। आज स्पेशल कीमत है। यूँ तो पुस्तक की कीमत 500 रुपये है, लेकिन आज 495, हाँ 495 है, लेकिन आज के इस उपलक्ष्य में 400 की स्पेशल प्राइस पर है। ज़रूर लीजिएगा। और साथ ही बाहर पीछे की ओर चाय एवं नाश्ते की भी व्यवस्था है, तो आस्वाद लिए बिना मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपका बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर, इतना सुरुचिपूर्ण संचालन आपने किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरशी